नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं एक एक्टर हूँ। साला कितनी भी तैयारी कर लो लेकिन ये लक भी तो साथ में होना चाहिए कि नहीं? तो हमारे 5-6 साल क्यों वेस्ट हुए फिर? अरे हमें पहले ही उस तरफ लेके जाना चाहिए था ना। अबे ये साला डार्क हॉर्स निकला। ये डार्क हॉर्स कहाँ है बे? और इस बुक का नाम डार्क हॉर्स क्यों रखा गया, ये भी आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर पता चल जाएगा। हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए। पहले हम सब पता है तुमको? हाँ, काम से मुझे फोन मत क्या करो। एक बार में समझ नहीं आती क्या बात? दोस्तों ये कहानी एक संतोष करके लड़के की है जो कि बिहार में रहता है। उसका सपना है आईएएस बनना। वो दिल्ली आता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन आने के बाद प्रिपरेशन की जगह उसका माइंड जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और लगातार वो एग्ज़ाम में 2 बार फेल होता है। अब दोस्तों आगे की स्टोरी। दोस्तों काफ़ी समय बाद संतोष के पिताजी का उस पर फ़ोन आता है। संतोष के पिताजी जो है वो उसको पूछते हैं, हेलो, कैसे हो बेटा, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा, बस पढ़ाई चल रही। और बेटा फिर आगे क्या सोचा है? फिर से एग्ज़ाम देंगे पापा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बीए करके रह गए आईएएस के चक्कर में। देखो बेटा, तुम फिर से तैयारी करना चाहते हो वो अच्छी बात है, लेकिन बेटा हमारी तरफ से जितना हो सकता था वो हमने किया। अभी हमें नहीं लगता है कि हम और कुछ कर पाएंगे तुम्हारे लिए। तो बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके भाग्य में आईएएस बनना लिखा हो। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ और लिखा हो। और बेटा हमने पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखाई थी। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। बेटा हम तुमसे इतना ही कहेंगे कि बेटा अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तुम्हें पैसे भिजवा भी देते, लेकिन बेटा हमारे पास अब उतनी हिम्मत नहीं है कि हम तुम्हें पैसे भेज पाएं। अब दोस्तों काफ़ी समय बाद संतोष के जो एक मित्र है राय साहब, वो संतोष को बुलाते हैं कॉल करके और भी दोस्तों को बुलाते हैं और कहते हैं कि यार अब हमसे यही ना हो पाएगा यार, अरे थक गए यार तैयारी करते करते, साला हम जा रहे भाई घर, ये सब छोड़कर नहीं हो पाएगा हमसे। साला कितनी भी तैयारी कर लो लेकिन ये लक भी तो साथ में होना चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों ऐसे करके उनके जो दोस्त है राय साहब वो घर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद संतोष की जो एक दोस्त है वो भी घर जा रही थी। उसका कहना था कि अगर हमारा लक इस फील्ड में नहीं है तो मतलब कि हमारा लक किसी और फील्ड में है ना? तो हमारे 5-6 साल क्यों वेस्ट हुए फिर? अरे हमें पहले ही उस तरफ लेके जाना चाहिए था ना। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है साला। दोस्तों धीरे धीरे करके संतोष के काफ़ी सारे जो दोस्त थे वो अपने अपने घर चले गए थे, बिकॉज बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे थे। ये सब देखने के बाद संतोष ने जो है वो एक डिसीज़न लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही रहेगा। वो कोई भी गलत स्टेप पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर पैसे की ज़रूरत होगी भी तो पापा नहीं भी भेजेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो खुद से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। अब दोस्तों संतोष जो है वो जी जान से तैयारी में लग चुका था। लगातार बहुत सारी तैयारी करने के बाद एक बार फिर से समय आ चुका था प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने का। इस बार संतोष जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस था। एक बार फिर से संतोष ने प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दी
कुछ समय बाद जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, संतोष का नंबर जो है वो बंद आ रहा था। काफ़ी बार उसने कॉल किया, फिर भी उसका नंबर बंद ही आ रहा था। संतोष के दोस्त को अचानक से चिंता हो रही थी कि इसका नंबर क्यों बंद आ रहा है। दोस्तों, यहाँ तक बुक पढ़ते-पढ़ते मैं 96 नंबर के पेज पर पहुँच चुका था। बुक जो है वो 100 पेजेस की है। मैं 96 नंबर के पेज पर पहुँच चुका था। मुझे ऐसा लगा था कि कहीं संतोष ने कोई गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, क्योंकि लगातार रिजेक्शन पे रिजेक्शन बड़े आपको मिलते हैं, तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता है। मुझे ऐसा लगा था कि संतोष ने कोई गलत स्टेप तो नहीं ले लिया। संतोष का जो दोस्त है वो सीधे संतोष के घर पहुंचता है। जैसे ही संतोष के घर पहुंचता है तो संतोष का घर जो है वो बंद था, उसके घर पे ताला लगा हुआ था। उसके दोस्त को गुस्सा आता है कि ये साला 3 साल हो गए लेकिन संतोष के घर का नंबर कभी नहीं लिया उससे। संतोष के दोस्त को चिंता हो रही थी कि ये कहाँ चला गया होगा, क्या हो गया होगा। दोस्तों, संतोष का जो दोस्त है वो थक हार के अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे करके 5 दिन बीत जाते हैं। उसने सोचा कि इस लड़के ने ना ही कॉल बैक किया। उसने सोचा कि अभी तक संतोष का कोई पता नहीं है, तो उसने संतोष के मकान मालिक को कॉल किया। तो उस मकान मालिक के थ्रू पता चला कि संतोष ने अपना घर जो है वो खाली कर दिया है। तब जाके संतोष के दोस्त को शांति हुई कि थैंक गॉड वो है नहीं, चला गया है, मतलब कि वो अपने घर चला गया होगा सारा सामान लेके। तब उनके दोस्तों को थोड़ा ठीक लगा, लेकिन वो गुस्सा था कि साला कम से कम एक बार कॉल करके बता देता कि वो वापस जा रहा है। दोस्तों, काफ़ी समय बीत चुका था और आईएएस का रिजल्ट भी आ चुका था। संतोष का और एक दोस्त जो है वो बात्रा सिनेमा से गुजर रहा था और उसकी नज़र 3rd फ्लोर पर जाती है। वहाँ पे वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। शॉक होने के बाद 1-2 मिनट बाद वो अपने और एक दोस्त को कॉल करता है और कॉल करके कहता है, अबे संतोष मिल गया। कहाँ है संतोष? इधर 3रे माले पे। अरे तो उसको नीचे उतारो ना, वो वहाँ क्या कर रहा है 3रे मंजिल पे? अरे वो ऐसी जगह पहुँचा है जहाँ से उसको कोई नहीं उतार सकता। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। हाँ। थोड़ी देर के बाद दोस्तों संतोष का दूसरा फ्रेंड भी वहीं पे आता है और दोनों लोग 3रे माले पे देखते हैं। 3रे माले पे देख रहे हैं दोनों और दोनों शॉक है। अबे ये साला डार्क हॉर्स निकला। ये डार्क हॉर्स कहाँ है बे? अबे डार्क हॉर्स मतलब रेस का एक ऐसा घोड़ा जिस पर कभी किसी ने दावी ना लगाया हो और किसी को यकीन भी नहीं होगा कि ये घोड़ा कभी जीतेगा, लेकिन उस रेस में सबसे पहले नंबर पर वही घोड़ा आता है। उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। संतोष जो है वो हमारी रेस का डार्क हॉर्स। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।